हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरोमेटिक एमीन की नोमेनक्लेचर नामकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नामकरण के साथ में। यदि हम इसके नामकरण की बात देखते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो इसके स्ट्रक्चर लिखेंगे एरोमेटिक एमीन के। यहाँ पे हम इसके सिंपल नेम के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका जो साधारण नाम होता है वो क्या होता है, और यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो इसके आईयूपैक नेम को लिखेंगे। ठीक है, तो यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो CH3 CH2 NH2। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एथिल एमीन, एथिल एमीन। ठीक है, और यदि आईयूपैक नेम की बात करते हैं तो इसका नाम होता है एमिनो एथेन, एमिनो एथेन। सेकेंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH3, और ये NH2। ये आपका ग्रुप होता है, ये आइसो होता है, आइसो 3 कार्बन है प्रोपिल, और ये हो जाएगा एमीन। तो सिंपल नेम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल एमीन, आइसो प्रोपाइल एमीन। और यदि आईयूपैक की बात करते हैं तो ये सबसे लंबी कार्बन चेन हो गई 3 कार्बन की, सेकेंड कार्बन पे आपके एमिनो लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 एमिनो प्रोपेन, 2 एमिनो प्रोपेन। ठीक है, यदि हम देखते हैं CH3 और ये यहाँ पे आपके पास NH, तो ये हो गया डाई मेथिल एमीन। क्या हो गया साधारण नाम इसका? डाई मिथाइल एमीन। और यदि इसका आईयूपैक नेम देखते हैं तो इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा N मेथिल एमिनो मेथेन, N मिथाइल एमिनो मीथेन। इसके अलावा यदि हम नेक्स्ट देखते हैं तो ये C2H5, यहाँ पे लगा वो CH3 और ये NH, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल एमीन, एथिल मेथिल एमीन। ठीक है, आईयूपैक का नाम देखते हैं इसका आईयूपैक, तो इसका नाम हो जाएगा N पे एथिल एमिनो मेथेन, N एथिल एमिनो मीथेन, N एथिल एमिनो मीथेन। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो ये CH3 और ये CH3, इस तरीके से हमारे तो ट्राई मेथिल एमीन, साधारण नाम हो गया इसका ट्राई मिथाइल एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन। और आईयूपैक की बात करते हैं तो N डाई मेथिल एमिनो मेथेन, N डाई मिथाइल एमिनो मिथेन, ये इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये इसके नामकरण है। इसके अलावा कुछ और जो नामकरण है वो भी देख लेते हैं अपन। साधारण नाम होता है इसका एनिलीन, एनिलीन। ठीक है, एनिलीन। आईयूपैक नेम की बात करते हैं तो इसका नाम होता है एमिनो बेंजीन, एमिनो बेंजीन। यदि हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए जाएं 2 मेथिल समूह के द्वारा, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा N डाई मेथिल एनिलीन, N डाई मिथाइल एनिलीन। ठीक है, और आईयूपैक नेम की बात करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा N डाई मिथाइल एमिनो बेंजीन, N डाई मिथाइल एमिनो बेंजीन। ठीक है, यदि सपोज करो हमारे पास यहाँ पे ये NH2 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास पैरा पे CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पैराटोलुडीन, पैराटोलुडीन।
ठीक है। या फिर यदि हम इसका आईयूपैक नेम देखते हैं तो 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल और एनिलीन, 4 मिथाइल एनिलीन, ठीक है, 4 पे मिथाइल एनिलीन, ये इसका क्या नाम हो जाएगा, ये इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा। यदि यहां पे हमारे पास हो NH2 और ये NO2, ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है 4 नाइट्रो एनिलीन, 4 पे नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। और आईयूपैक नेम देखते हैं तो 4 नाइट्रो एमिनोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा 4 नाइट्रो एमिनोबेंजीन। इसके अलावा यदि हम एक देखते हैं CH2NH2, तो इसका नाम होता है ये बेंजिल और ये एमीन, बेंजिल एमीन। आईयूपैक नेम देखेंगे इसका तो ये है, देखो आप, मेथिल एमीन है ये, 1 पर क्या लगा हुआ है, फेनिल, ठीक है, तो 1 पर फेनिल एमिनोमेथेन, 1 पे फेनिल एमिनोमेथेन, ये इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा। यदि हम बच्चों अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसमें ये नाइट्रोजन परमाणु होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होता है ये, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp3 संकरित होता है, ठीक है। तो एरोमेटिक एलिफेटिक एमीन्स की यदि हम बात करते हैं तो एलिफेटिक एमीन में जो नाइट्रोजन एटम होता है वो अमोनिया के समान ही sp3 संकरित होता है, और sp3 संकरित होने के कारण इसकी जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए, जो संरचना होनी चाहिए, वो चतुष्फलकीय होनी चाहिए, जिसमें 3 कोनों पर 3 हाइड्रोजन एटम या फिर एल्किल समूह होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, जबकि एक अन्य कोने पर क्या उपस्थित होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी युग्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म होता है, वो उपस्थित होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के जो sp3 संकरित जो ऑर्बिटल्स होते हैं, कक्षक होते हैं, वो हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ में sp3s ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ नाइट्रोजन के जो sp3 संकरित कक्षक होते हैं वो कार्बन के sp3 संकरित कक्षक के साथ में sp3 ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अतः इनकी जो एरोमेटिक एमीन होते हैं, ठीक है, सॉरी एलिफेटिक जो एमीन होती है, इनकी संरचना कैसी होनी चाहिए, इनकी होनी चाहिए त्रिकोणीय पिरामिडी, जिसके 3 कोनों पर 3 हाइड्रोजन या फिर एल्किल समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है, जबकि एक कॉर्नर पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है। इसमें जनरली जो बॉन्ड पेयर का मान होना चाहिए, जो बंद कोण बॉन्ड एंगल का मान होता है वो क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन चूंकि इनमें ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, पाया जाता है, जिसके कारण इसमें बॉन्ड एंगल का मान होता है वो घट करके कितना रह जाता है, 160 डिग्री और 5 मिनट रह जाता है, सॉरी 107.5 डिग्री रह जाता है, कितना रह जाता है, 107.5 डिग्री रह जाता है। यदि हम एरोमेटिक एमीन्स की बात करते हैं तो एरोमेटिक एमीन की स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं तो इसमें जो NH2 समूह होता है वो बेंजीन रिंग पर जुड़ा होता है। कहां पर जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग पर जुड़ा होता है। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं ये वाला नाइट्रोजन एटम की यदि हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन एटम होता है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसे होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्यों, यदि इसकी हम कैनोनिकल यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यदि हम बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इस कंडीशन में यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे हम देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन होता है वह हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ में, ठीक है, sp2 1s ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में कर लेता है। साथ ही साथ ये जो नाइट्रोजन एटम होता है वो अपने sp2 ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका अतिव्यापन, उनके उन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, वे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इस कार्बन परमाणु के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार लिख लेते हैं।
फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर, ये अमोनिया होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लिख लेते हैं एक बार। सभी एलिफेटिक एमीन में नाइट्रोजन परमाणु अमोनिया के समान sp3 संकृत होता है। sp3 संकरण के कारण इनकी संरचना चतुष्फलकीय होनी चाहिए, जिसके तीन कोनों पर तीन हाइड्रोजन परमाणु तथा चतुष्फलक के एक अन्य कोने पर एकाकी युग मीन्स लोन पेयर उपस्थित होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के sp3 संकृत कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ sp3s अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध तथा कार्बन परमाणु के sp3 संकृत कक्षक के साथ sp3 अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर इसके बाद आगे लिखता हूं मैं इसमें। अतः इस प्रकार एमीन्स की संरचना त्रिकोणीय पिरामिडी होती है, जिसके तीन कोनों पर तीन हाइड्रोजन परमाणु तथा एक कोने पर एकाकी युग्म लोन पेयर उपस्थित होता है।
उपस्थित होता है। चतुष्फलकीय संरचना होने के कारण, चतुष्फलकीय संरचना होने के कारण बंद कोण, बॉन्ड एंगल का मान 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, 9 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। परंतु लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन या प्रतिकर्षण के कारण यह घटकर 107.5 डिग्री रह जाता है, 107.5 डिग्री रह जाता है। एरोमेटिक एमीन में नाइट्रोजन के sp2 संकृत कक्षक दो हाइड्रोजन परमाणुओं के 1s कक्षक के साथ sp2s अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध तथा वलय के कार्बन परमाणु के sp2 संकृत कक्षक के साथ sp2 अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार नाइट्रोजन परमाणु के पास एक एकाकी युग्म होता है। एकाकी युग्म मीन्स लोन पेयर, जो वलय के तल में होने के कारण वलय के साथ अनुनाद में होता है, ठीक है बच्चों। तो मैंने इसमें वही चीज बताई है कि जो एलिफेटिक एमीन होता है उसका नाइट्रोजन एटम होता है वो अमोनिया के समान ही sp3 संकृत होता है। sp3 संकृत होने के कारण स्ट्रक्चर होनी चाहिए, चतुष्फलकीय होनी चाहिए, जिसके 3 कोनों पर 3 हाइड्रोजन परमाणु या फिर एल्किल समूह उपस्थित होते हैं, जबकि एक जो कॉर्नर होता है उस कॉर्नर पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन के sp3 संकृत कक्षक होते हैं वो 3 हाइड्रोजन या एल्किल समूह के साथ में 1s ऑर्बिटल्स के साथ अतिव्यापन करके sp3
sp3s अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तथा वही नाइट्रोजन के sp3 जो संकृत कक्षक होते हैं वो कार्बन के sp3 संकृत कक्षक के साथ में ओवरलैपिंग करके और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अतः स्ट्रक्चर जो इनकी होती है वो त्रिकोणीय पिरामिड होती है ना। बॉन्ड एंगल का मान 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए चतुष्फल की आकृति होने के कारण। चूंकि इनमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन पाया जाता है, जिसके कारण इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो घट करके 107.5 डिग्री रह जाता है। एरोमेटिक एमीन्स की बात करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन एटम होता है वो sp2 संकृत होता है, और sp2 संकृत होने के कारण वह sp2 ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स के साथ में ओवरलैपिंग करते हैं और दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। साथ ही साथ ये जो sp2 ऑर्बिटल्स होते हैं ये कार्बन बेंजीन वाले के जो कार्बन एटम्स होते हैं उस कार्बन एटम के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जो नाइट्रोजन होता है उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बेंजीन रिंग होती है उसके तल में उपस्थित होता है, और यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट करता है, अनुनाद में भाग लेता है। ठीक है, तो इसके एक स्ट्रक्चर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हम इसके बना लेते हैं एक बार। ये इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, आणविक संरचना इसकी। ठीक है, टॉपिक हम देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन की अनुनादी संरचनाएं। एरोमेटिक एमीन की अनुनादी संरचनाएं। यदि हम एरोमेटिक एमीन्स की यदि हम बात करते हैं अनुनादी संरचनाओं की, तो अब देखिए किस प्रकार इसमें पाए जाने वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। कि हमारे पास एनिलीन होता है एरोमेटिक एमीन,
या इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये नाइट्रोजन में पाए जाने वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सॉरी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, और अनुनाद में भाग लेने के कारण ये आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते, और आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते इसी कारण जो एरोमेटिक एमीन होती है वो एलिफेटिक एमीन की तुलना में कम क्षारीय होती है। ठीक है, चूंकि ये अनुनाद में भाग लेते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो पार्टिसिपेट करने के कारण क्या होता है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन घनत्व जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ जाता है तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है वो उस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आसानी से आक्रमण कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो NH2 ग्रुप होता है वो क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। ठीक है, तो देखिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बनती है, ये हमारे पास होता है। ठीक है, क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये NH2 पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड और ये NH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर, NH2, ठीक है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे बॉन्ड, ये यहाँ पे बॉन्ड और ये यहाँ पे बॉन्ड। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अनुनादी संरचनाएं। क्या है ये, अनुनादी संरचनाएं। ठीक है, एरोमेटिक एमीन्स की। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन पे पाए जाने वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के कारण यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, वो आसानी से इस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है। अतः क्या होता है, हम कह सकते हैं कि जो NH2 ग्रुप होता है वो क्या होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, एरोमेटिक एमीन में नाइट्रोजन का एकाकी युग्म लोन पेयर, अनुनाद रेजोनेंस में भाग लेता है, भाग लेने के कारण आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, अतः एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन की तुलना में कम क्षारीय होती है, एलिफेटिक एमीन की तुलना में कम क्षारीय होती है, परंतु अनुनाद के कारण ऑर्थो एवं
पैरा पोजीशंस पर, पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही, आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर आसानी से आक्रमण कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। अतः NH2 समूह ऑर्थो एवं पैरा, ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है ना बच्चों? ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल एंड एरिल एमीन्स। एल्किल एवं एरिल एमीन को, एल्किल एवं एरिल एमीन को बनाने की विधियां, बनाने की विधियां। ठीक है। इसमें जो हम फर्स्ट देखेंगे वो देखेंगे फ्रॉम रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन के, एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयित एमीनीकरण से, एमीनीकरण से कैसे होता है वो देखिए आप। ये हमारे पास होता है R C डबल बॉन्ड O। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, इसका हम क्या करवाते हैं, NH3 की उपस्थिति में, NH3 या फिर एमीन्स की उपस्थिति में, या तो NH3 की उपस्थिति में या एमीन्स की उपस्थिति में, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन। ठीक है, एमीन्स की उपस्थिति में हम इसका उत्प्रेरित कैटालाइटिक रिडक्शन करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं, उत्प्रेरित अपचयन करवाते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन का अमोनिया या फिर एमीन की उपस्थिति में उत्प्रेरित अपचयन करवाएंगे। कैसे होगा वो देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले अमोनिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, H2O बाहर निकल गया। हमारे पास क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड NH, R C डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इसका हम क्या करवा देते हैं, निकिल की प्रेजेंस में या निकिल की उपस्थिति में क्या करवा देते हैं, इसका रिडक्शन 2 हाइड्रोजन से। 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओगे CH हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव पे पॉजिटिव चल जाएगा और 1 हाइड्रोजन यहाँ जाएगा नेगेटिव पे पॉजिटिव पे। ठीक है, तो क्या बनेगा, R CH सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, एमीन प्राप्त हो जाएंगे हमें। यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास एमीन है। ठीक है ना, यहाँ पे अपन ने अमोनिया लिया, यहाँ पे अपन एमीन ले लेते हैं। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, H2O बार हो गया। हमारे पास क्या बना, R C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और क्या बन गया हमारे पास, NR। ठीक है, ये बन गया। इसका क्या करवा देते हैं हम, रिडक्शन करवा देते हैं
2 हाइड्रोजन से, तो एक हाइड्रोजन अगेन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। क्या बनेगा? R R डैश CH डबल बॉन्ड NH और R डैश। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब हम तीसरे को यदि हम देख देते हो, यहाँ पे हमारे पास क्या है? सेकेंडरी एमीन है, द्वितीयक एमीन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास द्वितीयक एमीन है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे देखो क्या होता है, ये बॉन्ड इधर जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? नेगेटिव। ये यहाँ से H पॉजिटिव होगा, इस नेगेटिव पे चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा? OH। क्या बन जाएगा हमारे पास? हमारे पास बनेगा R R डैश। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास C और ये यहाँ पे OH, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? N और R डबल डैश और R ट्रिपल डैश। ठीक है, ये हो गया। इसका हम अपचयन करवा देते हैं NiH2 से। अपचयन करवाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये H2O के रूप में बाहर हो जाएगा, माइनस H2O, और ये यहाँ पे आपके पास यदि हम देखेंगे एक हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन पे इसकी वैलेंसी को पूरा करेगा। क्या हो जाएगा? R R डैश CH और N और ये R डबल डैश और ये R ट्रिपल डैश। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएंगे? एमीन्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, तो एक तो ये होता है। इसके बाद में इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है। मैकेनिज्म देखिए कैसे होता है। ये हमारे पास R डैश C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड या कीटोन, इसके रिएक्शन हम करवा देते हैं अमोनिया से। ठीक है, अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ से H2, अब देखो आप यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। यहाँ से एक H पॉजिटिव निकलेगा, H पॉजिटिव इस नेगेटिव पे चल जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास? R R डैश COH और ये यहाँ पे NH2। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अब इसका क्या होता है? इसका हम करवाते हैं Ni की प्रेजेंस में रिडक्शन H2 से होगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, क्या निकल जाएगा? H2। ठीक है, और एक हाइड्रोजन जो होगा वो इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर देगा, R R डैश CH और ये NH2। ठीक है, ये हमारे पास एमीन बन जाता है। अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों की, यदि हमारे पास ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, ये हमारे पास सपोज करो C डबल बॉन्ड OH बेंज एल्डिहाइड, क्या है ये? बेंज एल्डिहाइड। यदि इसके रिएक्शन हम करवा देते हैं NH3, ठीक है, और बाद में इसका रिडक्शन करवा देते हैं NiH2 से। ठीक है, प्रेशर रखते हैं लगभग 90 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख देते हैं। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O बार हो जाता है। ठीक है, H2O बार हो जाएगा हमारे पास, ये नाइट्रोजन होगा वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद में इसका रिडक्शन करवाएंगे हम। ठीक है, रिडक्शन करवाएंगे तो NH तो यहाँ पे रह जाएगा, एक हाइड्रोजन इस NH पे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा, मीन्स CH2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास ये बन जाएगा CH2NH2। ठीक है, एक चीज और समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों की, यदि हमारे पास ये बेंज एल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसका हम वो ही NH3 की प्रेजेंस में, सबसे पहले NH3 के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होगी, उसके बाद इसका रिडक्शन हम करवाते हैं। तो रिडक्शन होता है वो LiBH3Cn या फिर NaBH3Cn के द्वारा भी करवा सकते हैं। ठीक है, लिथियम साइनोबोरोहाइड्राइड या सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड के द्वारा भी हम इसका रिडक्शन करवा सकते हैं। और रिडक्शन जो हम करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होगा आपके पास, ये यहाँ पे NH3 से साथ रिएक्शन होगी, देन इसके बाद इसको NH3 से मत करवाइए आप, इसको करवा दीजिए, सपोज कीजिए CH3CH2NH2 से करवा देते हैं, क्योंकि NH3 का हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो उसको सपोज करो CH3, यहाँ पे NH3 की जगह हमने क्या ले लिया? एमीन ले लिया, CH3CH2NH2, और फिर उसके बाद रिडक्शन करवा देते हैं लिथियम साइनोबोरोहाइड्राइड से या सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड से। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? वही चीज, यहाँ पे सबसे पहले H2O बाहर हो जाएगा, यहाँ पे ये होगा N होगा वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये
यहाँ पे अपन ने निकल या फिर H2 से रिडक्शन करवाया है, यहाँ पे हम लिथियम साइनोबोरोहाइड्रेट या सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट से रिडक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास NH हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाता है CH2 NH CH2 CH3। ठीक है, क्या बन जाएगा, बेंजिल एथेनामीन, एन बेंजिल एथेनामीन। ठीक है, बेंजिल एथेनामीन आप कह दीजिए इसको, ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल के अपचेन से, नाइट्राइल के अपचेन से, नाइट्राइल के अपचेन से। अब देखो क्या होता है बच्चों, नाइट्राइल के अपचेन से R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारे पास होता है नाइट्राइल्स। ठीक है, इन नाइट्राइल्स का यदि हम अपचेन करवा देते हैं किससे, 4 हाइड्रोजन से, है ना। और अपचेन जो होता है बच्चों वो होता है या तो हम करवाते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, इससे अपचेन करवा दीजिए आप, या निकेल और H2 से अपचेन करवा दीजिए, या फिर NaC2H5OH से। ठीक है, NaC2H5OH से रिडक्शन करवा दीजिए। तो हमारे पास क्या होगा, देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना बस, यदि हम सोडियम और एथेनॉल से यदि हम रिडक्शन करवाएंगे तो ये जो रिएक्शन कहलाती है मेंडियस अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, मेंडियस अभिक्रिया कहलाती है। 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेंगे, क्या हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH2, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे नाइट्रोजन पे, क्या हो जाएगा NH2, क्या बन जाएगा हमारे पास एमीन। ठीक है, और यहाँ पे एक नोट डाल लीजिए आप, NaC2H5OH से अपचेन मेंडियस अभिक्रिया कहलाती है, मेंडियस अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यदि हम एल्किल नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड का जो रिडक्शन होता है वो NaCO2H5OH से करवाते हैं तो जो रिएक्शन कहलाएगी वो क्या कहलाती है, मेंडियस रिएक्शन कहलाती है। बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम रिमेनिंग जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।